के नेतृत्व में जो कार्यकारिणी थी वो भंग कर दी है, तो क्या इस पूरे मामले में आपका कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप मिली थी और क्या उन्होंने जो है कार्रवाई की है, और क्या इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये पूरा मामला उनके संज्ञान में था। उन्होंने ऑडियो वीडियो जो भी जारी हुए उन्होंने स्वयं देखा, उनके संज्ञान में था। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी समाजवादी पार्टी ने हमेशा नारी शक्ति को सम्मान दिया है, महिलाओं का सम्मान किया है, और इतिहास गवाह है इस बात का, जिन्होंने भी नारी शक्ति पर टिप्पणी की या उन पर गलत तरीके से उनके साथ आचरण किया, उसको सजा ज़रूर मिली। और हमें हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उन पर हमें पूरा विश्वास था। उन्होंने जो भी निर्णय लिया उनका निर्णय हमारे सर आँखों पर, क्योंकि माननीय नेताजी ने जो कि मैं समझती हूँ कि किसी भी व्यक्ति का जन्म एक बार होता है, लेकिन मैंने हमेशा महसूस किया है कि मेरा जन्म इस ज़िंदगी में 2 बार हुआ है। एक जन्म जो कि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, और एक समय वो था जब मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। उस समय माननीय नेताजी ने मेरा दूसरा जन्म हुआ। माननीय नेताजी ने मुझे घर से निकाल करके मुझे राजनीति में लेकर के आए। बहुत ही विषम परिस्थितियों में मैं राजनीति में आई, और उसके बाद नेताजी के ना रहने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मान सम्मान वो सभी को देते हैं, सभी महिलाओं को देते हैं, लेकिन हम लोग हमारे परिवार को पापा के बदौलत, मेरे स्वर्गीय ससुर जो कि कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, उनकी वजह से समझ लीजिए कि हर तरीके से हमने पार्टी के साथ में सपोर्ट किया। माननीय नेताजी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा मान सम्मान हमें हमेशा दिया। और आज इस तरीके से जो जिला अध्यक्ष हमारी समाजवादी पार्टी के, जो कि मेरे स्वर्गीय ससुर के समय से थे, और मैं उनको उसी दृष्टि से देखती थी कि वो हमारे एक ससुर के समान है। पूरा मान सम्मान, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी निर्णय आज तक किया मैंने उसको सर आँखों पर लिया। मेरा मान सम्मान उनके लिए यही था कि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन पर विश्वास करके उनको जिले का नेतृत्व सौंपा था, ये मान सम्मान उनका था। दूसरा मान सम्मान ये था कि हमारे स्वर्गीय ससुर के साथ में थे, तो मैं एक ससुर की हैसियत से उनको देखती थी, पूरा मान सम्मान करती थी। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से एक जो राजनीतिक मतभेद होता है, राजनीतिक हमारा कोई विरोध था, उसको उस दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चरित्र पर जिन्होंने लांछन लगाया और गलत तरीके से उन्होंने जो टिप्पणी की, और केवल हमारे ऊपर ही नहीं, हमारे ऊपर, हमारी जिठानी पर और हमारे देश के बॉर्डर पर जो हमारी बच्चियां, हमारी जो महिलाएं, हमारी बेटियां जो देश की रक्षा कर रही हैं, उन पर जो गलत तरीके से टिप्पणी की, आज क्योंकि मैं जिन परिस्थितियों में मैं राजनीति में हूँ, मैं उसका दर्द महिलाओं का मैं समझती हूँ। मैंने देखा है कि आज जो महिला हमारी जो बॉर्डर पर जो हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। कोई अपना परिवार संभालने के लिए, कोई अपने बच्चों को संभालने के लिए वो बॉर्डर पर हैं, और महिलाएं अगर राजनीति में अगर आई हैं, अगर वो राजनीति कर रही हैं, तो ये उसका राजनीति में हर तरीके से हर लोगों से मिलना होता है। तो हर व्यक्ति से, किसी से भी मिलने का कोई एक ही तात्पर्य होता है कि उसके चरित्र पर गलत टिप्पणी करना। क्योंकि आज हमारी समाजवादी पार्टी जो कि महिला आरक्षण की बात करती है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महिलाओं को बराबर का सम्मान देते हैं, तो हमें इस तरह से हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारे जो जिले का नेतृत्व जिनको सौंपा है वो इस तरीके से हम लोगों पर, महिलाओं पर टिप्पणी करेंगे। आगे पार्टी का ही तमाम जो है कार्यकारिणी भंग कर दी गई है, तो आपके मुताबिक जिला अध्यक्ष के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? इस तरीके की टिप्पणी जो अमर्यादित टिप्पणी की, चाहे देश की फौजी बेटियां हों या तमाम जो महिलाएं हैं, उनको लेकर के। देखिए, मैं तो समझती हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी निर्णय लेंगे वो हमें सर मान्य है। सांसद जी, प्रकरण में जो कार्रवाई की थी तेजी से, इसको किस रूप में देखती हैं? क्या हरदोई में स्वर्गीय परसाई लाल जी के परिवार का अभी भी दबदबा है समाजवादी पार्टी में? मैंने अभी कहा कि नेताजी से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक जो मान सम्मान हमारे परिवार को दिया है, और इसके अलावा मैं, अगर आपने महिलाओं की बात कही है, केवल ये हमारे मान सम्मान की बात नहीं है, ये देश की हर महिला, हर बेटी के मान सम्मान की बात है। और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में महिला पर, तुम्हारी बेटियों पर कभी भी कोई भी आँच आएगी, उसके लिए मैं स्वयं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर पूरा विश्वास है, वो ज़रूर एक्शन लेंगे, और कहीं भी और हमेशा लिया है उन्होंने। क्या इनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई करेंगे आप? देखिए, मैंने ये कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे वो मुझे सम्मान है। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस मामले में मुलाकात हुई आपकी?
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई, क्योंकि उनको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनके सब कुछ उनके संज्ञान में था, उन्होंने स्वयं देखा ये सब पूरा प्रकरण। क्या कहा उन्होंने? वो क्योंकि उन्होंने ठीक समझा वो उन्होंने किया। ये आप लोगों से क्या बात हुई, उन्होंने किस तरीके की नाराज़गी व्यक्त की, इस मामले को लेकर क्या कहा? नहीं मतलब इस तरह के महिलाओं के विरुद्ध इतनी गलत टिप्पणी बर्दाश्त के बाहर है।